हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? तो एकदम बढ़िया, मस्त, झकास, फर्स्ट क्लास। तो आइए हम लोग फिर से आज आमने सामने जुड़ चुके हैं। तो आपका इस ब्यूटीफुल सा चैनल ईडू एम्पायर पर आपका स्वागत करते हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त फ्रेश माइंड के साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर को शुरू कर रहे होंगे। एक नई चीज सीखने के लिए शुरू कर रहे होंगे और मैं एक नया चीज सिखाने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम हम लोग इससे पहले 3 लेक्चर का बात कर चुके हैं क्लास 9th के लिए, जो कि आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप ईडू एम्पायर के चैनल पे आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को उम्मीद करते हैं कि आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देखेंगे तो इस वीडियो के बाद देख लीजिए, नहीं तो वीडियो से पहले देख लीजिए, जैसा आपको सुविधा। आप राजा आदमी हैं, आप राजा हैं, आपके जो मर्जी वो करिए, सब तो आप ही के हाथ में है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पिछला लेक्चर में क्या क्या बात किए थे। तो देखिए, अभी हम लोग पिछला लेक्चर में मेनली वो जो था टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर था, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे। टर्मिनेटिंग था, उसके बारे में हम बात किए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, डेसिमल को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे। ये काम किए थे। इसके साथ हम लोग इरेशनल के बहुत अच्छे से समझे थे। इरेशनल क्या होता है? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज डिफाइंड एज इरेशनल नंबर। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। बाकी इसके एग्जाम्पल का भी हम लोग बात किए थे, जैसे जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है, पाई पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा किए थे। पाई और 22/7 को अलग अलग लेकर चर्चा किए थे, जो कि ये रेशनल नंबर है। कैसा रेशनल नंबर है? तो रिपीटिंग भी करता है, तो 6 डिजिट के बाद रिपीट करता है। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी, एकदम एग्जैक्ट आपको डिवाइड करके दिखाए थे हम। अब उससे बेहतरीन ढंग से नहीं समझाया जा सकता था। पाई का हम आपको गूगल करके इसका दिखाए थे कितना तक गया है, 63.4 ट्रिलियन तक जा चुका है। लेकिन अभी तक इसके ना रिपीट कर रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है। हम आपसे पूछे थे कि पाई डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। आपसे 2 से 3 होमवर्क दिए थे, आप उन सारे को जवाब बहुत अच्छा से दिए। और इसमें भी जो हम आपको टास्क देंगे, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपके जवाब सुन के एकदम दिल गार्डन हो जाता है। आप हैं तो हम हैं, बाकी सब मोह माया है। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे क्या क्या हम किस किस टॉपिक का आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम अगर पढ़ते हैं तो उसमें रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, आप आसानी से कर लेते हैं, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन क्या अगर हम बात करें कि आप √2 को रिप्रेजेंट √2, √3, √5 किसी को भी ऑन रियल लाइन, मतलब इरेशनल नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कहने का मतलब कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल को
नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बाकी तो 2, 3, 1/7, 1/5 आप बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं, हम लोगों ने बात किया है, तो आप उस चीज को जानते हैं कि कहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं कि उसको जूम कैसे करके, उसको मैग्नीफाइंग कैसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हर कंपार्टमेंट उसका 1 से 2 जो होता है 10 कंपार्टमेंट बटा हुआ होता है, और 1 से 0.1 जो होता है, मतलब 1 से 1.1 जो होता है वो फिर 10 में बटा हुआ होता है। तो इस तरह से मैग्नीफाइंग करके रिप्रेजेंट कर, तो क्या √2, √3, √5 वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसका आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल वैल्यू निकालेंगे, फाइंड रूट अंडर 4.3। इस तरह से अगर कोई रूट है तो इसका जियोमेट्रिकली वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.3 जियोमेट्रिकली। कैसे पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है, फाइंड इसका वैल्यू निकालना है। इसके बाद हम लोग इरेशनल के साथ इरेशनल नंबर का एडिशन को सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे, डिवीजन को सीखेंगे और कुछ सिंपलीफाई करेंगे। अब बाकी जो बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, हो सकता है कि इस लेक्चर में जहां तक होगा उसके अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, उसके अगले लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है कि आगे के 1 से 2 लेक्चर में आपका ये वीडियो पूरी तरह चैप्टर 1 एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ एक बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन करते हुए आपका कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे, बस आप साथ देते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमारे अंदर ऊर्जा आती है, जोश आता है कि ताकि हम वीडियो शूट कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे किसी भी इरेशनल को √2 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, बाकी आप √3, √5 को समझिएगा। ये बगल में इसलिए लगाए हैं कि स्टेटमेंट आप कैसे लिखिएगा उसके लिए हम यहाँ पहले समझाते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, इसको अभी एकदम इग्नोर करिए। आप पहले इस चीज को समझिए, कैसे समझेंगे इस चीज को। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो नंबर लाइन लेना पड़ेगा, रियल लाइन लीजिए पहले, इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। एक रियल लाइन लिए, देखिए एकदम बेहतरीन ढंग से देखते जाइएगा, कोई भी आपके कॉन्सेप्ट से बाहर का चीज नहीं है, आपसे बड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 2, इधर में -1, यहाँ -2, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप कर सकते थे। हमको इसमें ये दिमाग लगाना है कि इसमें हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर और उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए अब बात को समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये जो है यहाँ पे मान लीजिए 1 यूनिट बेस ले लिए, ठीक है, 1 यूनिट बेस ले लिए और 1 यूनिट इस पे परपेंडिकुलर डाल दी। ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है और ये इस पे परपेंडिकुलर। अब इसको अगर आप यहां से ज्वाइंट कर देते हैं और इसको मान लीजिए कुछ O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और लेट कर लिए, लेट क्या कर लिए हैं, ये OA जो है 1 यूनिट है, OA बराबर 1 यूनिट है, और AB जो है परपेंडिकुलर है OA पर, और AB जो है वो भी कितना है, 1 यूनिट है। अब ये OAB जो है, OAB जो है इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बोलिए कोई दिक्कत, जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, पाइथागोरस उसी के लिए तो है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। सबसे पहले अगर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h² = p² + b² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है।
अब बताइए कि हाइपोटेनस यहाँ क्या होगा, तो हाइपोटेनस आपका ओबी होगा। तो ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा, ए बी होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कितना होगा, ओ ए होगा, ओ ए का स्क्वायर। अब हमको ये बताइए कि ओबी, तो ओबी तो आपको पता नहीं है, बराबर ए बी कितना, तो ए बी देखिए एक यूनिट है तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना, एक यूनिट है 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 + 1 हो गया। तो ओबी का स्क्वायर बराबर 1 हो गया, 1 + 1 हो गया, तो ओबी का स्क्वायर बराबर 2 हो गया, और ओबी कितना हो गया, √2 हो गया। अब ये हमको बताइए कि जब ओबी √2 हो गया तो ये तो √2 हो गया, ओबी √2 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब ओबी √2 हो गया तो यहां पर लेट करिएगा कि ओ एक सेंटर हो गया, ओ क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब देखते जाइए बस, अब आपका काम हो गया अगर इतना समझ में आए। लेट करिएगा ओ इज द सेंटर, ओ इज, या फिर ऐसे लिख लीजिए ड्रॉ अ सर्कल with O is center and OB is radius, OB is radius। अब हमको ये बताइए अगर OB को रेडियस मानते हैं और इसको यहां से अगर ये लाइन को ऐसे सर्कल मान के यहां से ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जब ड्रॉ होगा तो ये ऐसे कट करेगा इसको। जब यहाँ पे ये कट किया तो अगर ये रेडियस था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये रेडियस से होगा क्योंकि सेंटर से ये दूरी है, तो रेडियस तो हर जगह बराबर होगा। तो जब ये √2 है तो ये भी कितना होगा, √2 होगा। बोलिए, बहुत क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं। ये जब सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जब रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है क्योंकि सर्कमफ्रेंस से लेकर सेंटर तक का दूरी है। तो ये जो अब लेंथ हो गई, ये जो पॉइंट हो गया, यही तो √2 हो गया, खत्म। इतना ही काम करना था, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाए और ये चीज डिसाइड कर लिए और एक सर्कल ड्रॉ किए जहां पर √2 आ रहा था। बोलिए, कोई दिक्कत इससे बेहतरीन ढंग से नहीं आपको बताया जाएगा। अब आप चाहते हैं कि √3 अप्लाई किया जाए, तो √3 अगर सोच रहे हैं तो आप ऐसा 2 अंक सोचिए कि जिसका स्क्वायर करके जोड़े तो √3 हो जाए। ऐसा 2 अंक सोचिए, ऐसा 2 रियल नंबर सोचिए कि जिसका स्क्वायर करके सम करे तो वो 3 के बराबर है। एकदम आसान सा भाषा में ऐसा 2। तो मान लिए कि अगर आप एक √2 ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, √2 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे दोनों का स्क्वायर करके तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 3 हो गया। h स्क्वायर इधर से रहेगा, ये बन जाएगा √3, स्क्वायर हटेगा तो फिर से ये √3 हो गया। और फिर से वैसे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, उसको रेडियस मान लेंगे, काम खत्म। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करिएगा, अब इस पर 1 यूनिट का ऐसे लेंगे, देख लीजिए इसको, इस पे 1 यूनिट का फिर लेंगे। अब बताइए 1 यूनिट का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, ये √2 यूनिट का बेस हो गया। और इसको जब ऐसे ज्वाइन करेंगे अब OBC ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, और इसको आप सेंटर मानिएगा, इसको आप रेडियस अगर मानते हैं तो यहां से लेकर जब यहां से सर्कल एक ड्रॉ करिएगा, ये कहीं ना कहीं इधर कट करेगा और यही वैल्यू है √3 का। बात समझ में आ रहा है? आप चाहते तो इसको भी ले सकते थे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालकर और यहाँ से सेंटर बनाकर इसको ड्रॉ कर देते तो भी वो वहीं पर आता। ये आपके हाथ में था कि आप यहाँ पर √2 मानिए। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको √3 रिप्रेजेंट करना है तो √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, √2, √3 तब √5। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा 2 अंक आपको सोचना है। अब √5 करना है तो ऐसा 2 रियल नंबर सोचिए कि जिसका स्क्वायर करके जोड़े तो 5 हो जाए। तो एक 2 का स्क्वायर ले लीजिए, एक 1 ले लीजिए, तब पर भी हो जाएगा। तो नीचे में बेस 2 यूनिट, इस पर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का सेंटर से जोड़िए, यहां से कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका √5। अब आगे बढ़ेंगे,
उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको दिमाग में बैठ गया होगा। क्या करना है, बस पाइथागोरस अप्लाई करना है। पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए बेस और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर को इस तरह से मानना है कि हाइपोटेनस आपका उतना हो जाए जितना रिप्रेजेंट करना है। अब वहां से बस एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो वीडियो पीछे करके फिर से एक बार देखिए, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है अगले इस 5 से 6 मिनट में आपको। आइए देखते हैं किताबों में क्या दिया है। देखिए किताबों में दिया है कि अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको √2, √3, √5 रियल लाइन पर, तो एक लाइन लीजिए ओ एक्स डैश ओ एक्स, वही हम लोग भी लिए थे लाइन, वैसे ही लिया जाता है एक्स डैश ओ एक्स। और फिर क्या करिए कि इसको पूरा देखते जाइए, ये लाइन लिए, इसके बाद क्या करिए, एक्स एक्सिस बी ऑरिजिन एगो मानिए ओ 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ओ एक यूनिट लीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, फिर एक यूनिट लीजिए, पाइथागोरस लगाइए। ये यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई किया गया है और फिर वहां पर ओ को सेंटर मानिए, ओबी को रेडियस मानिए, फिर इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। हो गया √2 रियल लाइन पर। वैसे √3 हो जाएगा, वैसे √5, √4। देखिए अब इसमें देखिए, यहां से ये एक यूनिट लिया, एक यूनिट ये लिया, ये बनाया, हो गया √2। फिर इस पर एक यूनिट परपेंडिकुलर डाला, ये बनाया, हो गया √3। फिर इस पर एक यूनिट लिया, ये बनाया, ये जहां जाएगा ये 2 पर जाना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए। और फिर एक यूनिट लिया, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ भी लेके डायरेक्ट कर सकते थे। वो आपके ऊपर, या तो इसके ऊपर में बनाते चल जाइए या फिर इसमें भी आप बनाते चल जाइए। जैसे √3 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। अब मान लिया कि हमको कितना, मान लिया √5 रिप्रेजेंट करना है, √5 को आप और अच्छा, तो √5 अगर लाना है तो कितना कितना लेना पड़ेगा। देखिए अगर परपेंडिकुलर को या बेस को आप 2 यूनिट लेते हैं, आप बेस को आप परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लीजिए, या वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर को 1 यूनिट, बेस को 2 यूनिट लेते हैं, तो h² = p² प्लस b², परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब 1 + 4 = 5, h बराबर √5 हो गया। ठीक है, अब ये जब √5 हो गया तो इसमें रिप्रेजेंट करिए ना, कितना लेना है, बेस को 2 यूनिट, यहां से यहां तक ले लिए 2 यूनिट, इसके बाद इस पर 1 यूनिट, और इसको यहां से सेंटर से ज्वाइन किए, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये सेंटर मानिए, इसको रेडियस मानिए, तो ये √5 हो गया। और यहां से एक सर्कल ड्रॉ करिए, यहां पर हो गया ये √5। बोलिए, कोई दिक्कत? इससे बेहतरीन ढंग से आपको अब नहीं समझाया जाएगा। ये बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया, वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिए, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और इसको आप एक नजर से आप देख लीजिए क्या करना है, बस पाइथागोरस अप्लाई करना है। इसको दिमाग में रख के काम आप कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल तरीका से कैसे वैल्यू को निकाला जाता है। ज्योमेट्रिकल तरीका से कैसे हम वैल्यू को निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ √4.3 जियोमेट्रिकली। इसको पहले तरीका को समझिएगा कैसे निकाल, इसका प्रूफ भी है लेकिन आपको जरूरत नहीं है, कहिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको जरूरत होगा तो इसका हम प्रूफ अलग से एक शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट का बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ऐसे आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर कमेंट अच्छा खासा आ गया आप लोग का कि नहीं इसका प्रूफ हम लोग को जरूरी है, देखना है, जानना चाहते हैं, तो जरूर हम इसको शूट करके आपको देंगे। ठीक है, तो आइए इसको ज्योमेट्रिकल वैल्यू कैसे अप्लाई किया निकाला जाएगा। तो सबसे पहले इसका वैल्यू देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि √4 का वैल्यू कितना होता है तो 2 कह दीजिएगा, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि √4.3 का वैल्यू कितना होता है तो आप नहीं बता पाइएगा। उसी को निकालने का हम लोग ज्योमेट्रिकल तरीका सीख रहे हैं। ऐसे अलजेब्रिक तरीका भी है, अलजेब्रिक तरीका भी हमारे पास है, ट्रिक टाइप से है, लेकिन उसको अभी जरूरत नहीं है, आपको कभी बताया जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल तरीका कैसे, तो सबसे पहले जो भी यहाँ रहे, 8 रहे, 8.7 रहे, 6.5 रहे, जो भी रहे, 4.3 है, एक लाइन लेंगे, कितना का, 4.3 का। ये ए बी एक लाइन है, कितना का, 4.3 का, कितना का, 4.3।
दूसरा स्टेप ये करना है कि इसको 1 यूनिट बढ़ाना है। कितना? 1 यूनिट। मतलब कि ये टोटल मिलके 5.3 यूनिट हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, इसके बाद ये 5.3 का, ये 4.3 का आप सेंटर नहीं लेना है, 5.3 का सेंटर लेना है। सबसे पहला काम, जितना लिखा है 4.3 का एक लाइन ले लिए, उसके बाद उसमें 1 यूनिट बढ़ा दिए, एक एंड से, इस एंड से 1 यूनिट बढ़ा दिए पॉजिटिव से। 1 यूनिट बढ़ाने के बाद जो लाइन बना नया वाला, उसका आप सेंटर, तो देखिए इसका अगर व्हाइट वाले का सेंटर तो कहीं इधर बीच में, जब इधर बढ़ा है तो सेंटर कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा। इसका सेंटर लिए और इस सेंटर को मानते हुए इसको रेडियस मानते हुए इसको सेंटर ओ मान लीजिए, और इस रेडियस को इस यहां से ओसी को या ओबी को, ओए बराबर ओसी होगा, जिसको आप रेडियस बनाइए, रेडियस मानिए, और यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर, सेमी सर्कल, कुछ नहीं करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको ड्रॉ करना है रेडियस O is center, draw a circle, यहां लिख लेंगे draw a semi circle, जिसका OA OC रेडियस होना चाहिए, O सेंटर होना चाहिए। उसके बाद एक ड्रॉ यहां पर एक परपेंडिकुलर लेंगे। कहां पर परपेंडिकुलर लेंगे? ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC, BD का AC पर परपेंडिकुलर लेंगे। ये B जो जहां से लाइन आप बढ़ाए थे, जहां पे ये पहले B था, यहीं पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगी। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो लेंथ होगा ना BD का, स्केल लगाइएगा, BD के लेंथ को मेजर करिएगा, और ये BD जो होगा, अब इसको क्या करिए कि इसको अब फिर से इधर बढ़ाइए और एक सर्कल ड्रॉ करिए। ये BE हो गया, मान लीजिए ये E पॉइंट हो गया, तो BD जो होगा B के बराबर होगा, क्योंकि इसको रेडियस मानिए, यहां से एक सर्कल ड्रॉ करिए, इसको रेडियस, इसको सेंटर, B को सेंटर, इसको सेंटर, और इसको रेडियस मानकर इसको, फिर यहां से सर्कल ड्रॉ करिए, तो पता चलेगा कि ये हो गया। तो ये जो होगा, हाँ इसको हटा दीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये जो BD का लेंथ होगा, वही जो होगा 4.3 रूट अंडर का वैल्यू होगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये जो BD जो होगा वो इस BE के बराबर होगा, और वही वैल्यू होगा रूट अंडर 4.3। बोलिए इससे बेहतरीन ढंग से क्या करना है यार? जितना दिया हुआ है, जिसका वैल्यू निकालना है, जितना रूट अंडर में है, उसको पहले एक लाइन, उतना लेंथ का लाइन लेना है, फिर उसको 1 यूनिट बढ़ा लेना है। 1 यूनिट बढ़ाने के बाद जो लंबा वाला लाइन बन गया, उसका सेंटर लेना है, उस सेंटर को मानते हुए और एक साइड किसी को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, और जहां से बढ़ाए थे उस लाइन को 1 यूनिट, वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। उसी परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा ना, सर्कमफ्रेंस से इसके सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस से लेके यहां तक का, उसी को तो बोलते हैं उसका वैल्यू। काम खत्म। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB एक्सटेंड टू C, BC 1 यूनिट, उसका मिड पॉइंट लेना है, O को सेंटर मानना है, उसको रेडियस मानना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, BD को परपेंडिकुलर करना है, सेमी सर्कल पर वो इंटरसेक्ट करेगा, और वही BD जो होगा उसका वैल्यू होगा। खत्म, काम खत्म। तो देखिए आपको हम 2 रिप्रेजेंटेशन बताए हैं, यही 2 आपको पढ़ना भी है। तो एक था कि आपको किसी भी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √2, √3, √5 को, एक था कि ज्योमेट्रिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जरूर क्लियर होगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत आसान भाषा में समझाए। √2, √3, √5 को रिप्रेजेंट करना है, 2 रियल नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करके सम उतना हो जाए, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, काम खत्म। इसमें क्या करना है, जितना रिप्रेजेंट करना है उतना लंबा एक लाइन लेना है, उसको फिर 1 यूनिट बढ़ाना है, वो जो लंबा वाला लाइन हो गया उसका सेंटर लेना है, उसका सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, और उसके बाद
वो जहां से लाइन बढ़ाए थे वहां पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वहीं पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे और वही जो लेंथ होगा इधर में देखिए भाई, इधर में देखिए वो 4.3 रूट अंडर का बराबर होगा। आइए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं रियल नंबर की तरफ। हम लोग रेशनल समझ लिए, इरेशनल अभी पिछला लेक्चर में बात करके आ रहे हैं और यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पास और ये दोनों को मिला देंगे तो बहुत बेहतरीन सा चीज बनता है रियल नंबर। रियल वास्तविक संख्या को अगर आप समझ गए तो बस एक चीज बाकी रह जाएगा, इमेजिनरी नंबर, जो कि आप अगले क्लास में जान जाइएगा, 10th में थोड़ा बहुत जान जाइएगा, अब बाकी बचा हुआ 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में जान जाइएगा, तो उसको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना है। तो आइए हम लोग रियल नंबर को देखिए। रियल नंबर का डिफिनेशन बहुत सारा बोला जाता है। सबसे पहला बोलते हैं कि जिसको हम लोग रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि अगर एक रियल लाइन है ना, रियल, तो हर पॉइंट किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, हर पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वो थोड़ा सा कहीं काहे ना अंतर हो, लेकिन वो अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा भी आगे पीछे होंगे तो वो यूनिक नंबर। तो जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी √2 √3 को भी रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, तो इरेशनल को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं और रेशनल को रिप्रेजेंट करवे करते हैं, और रेशनल इरेशनल को ही मिलाकर तो क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। ये था एक डिफिनेशन कि जिसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके उसका हम लोग रियल नंबर कहते हैं। एक और डिफिनेशन, जिसका स्क्वायर जो होना चाहिए ना, जिसका स्क्वायर वो पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। जिसका स्क्वायर जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, नॉन निगेटिव होना चाहिए। जैसे 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, तो मतलब कि ये जो है ये √5 ये रियल नंबर है। बोलिए कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 भी क्या है, रियल नंबर है। देखिए हम एक ही नंबर को सब ले रहे हैं, -5 का स्क्वायर कितना, 25, पॉजिटिव है ना जी, रियल नंबर है। देखिए किसी का भी स्क्वायर आप कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है। तो जब किसी भी नंबर का स्क्वायर जो हो नॉन निगेटिव हो, ये भी नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव है, ये भी नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव है, ये भी नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव। अब हमको इसका स्क्वायर बताइए तो, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, तो कहिएगा कि रूट से ये तो खत्म, तो -5, ये क्या हो गया, ये तो निगेटिव ना हो गया। तो निगेटिव जब हो गया, नॉन पॉजिटिव हो गया, तो ये जो नंबर है √5 ये रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर नहीं होगा। ये √5 जो होगा ये इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हम पूछेंगे आपसे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर कहिएगा 9, √3 का स्क्वायर कहिएगा 3। देखिए तो ये नॉन निगेटिव है, ये भी नॉन निगेटिव है, ये भी नॉन निगेटिव है। अगर हम आपसे कहें कि √-3 का स्क्वायर, तो √-3 का ये तो खत्म, -3, ये क्या आ गया, निगेटिव ना आ गया, नॉन निगेटिव तो नहीं ना हुआ, तो ये रियल नंबर नहीं होगा। बाकी ये 3, -3, √3 रियल नंबर है। अब रियल नंबर में ये रेशनल वाला हो गया, ये इरेशनल वाला हो गया। तो रेशनल प्लस इरेशनल सब मिल जाता है, तो ये रियल, रियल, ठीक है। आइए कुछ प्रॉपर्टीज को बात करते हैं। सबसे पहला, नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ऑल रेशनल इरेशनल सबका कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। हम एक चार्ट आपको अभी बनाएंगे जिसमें दिखाएंगे रियल नंबर कैसे बनता है। इसके बाद एवरी रियल नंबर इज या रेशनल होगा, ये इरेशनल होगा। जो भी रियल नंबर है या तो रेशनल या फिर इरेशनल।
रेशनल इरेशनल कॉम्बिनेशन को ही, सेट को ही तो हम लोग रियल नंबर कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा। कंसीडर अ रियल नंबर इफ इट इज एन इंटीजर और इट हैज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देन इट इज रेशनल। तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होगा तो रेशनल वाला होगा, रियल में भी वो रेशनल वाला। अगर वो नॉन टर्मिनेट, नाइदर टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा तो इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल वाला। और ये रेशनल और इरेशनल दोनों मिलेंगे तो ये रियल है, रियल है। टोटली रेशनल एंड इरेशनल देखते जाइए बस। टोटली रेशनल और इरेशनल को अगर आप मिला लीजिएगा तो रेशनल इरेशनल मिला लीजिएगा, उसके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। आइए कुछ दो प्रॉपर्टीज का बात करेंगे। एक कंप्लीटनेस ऑफ प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, और दूसरा डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कंप्लीटनेस ऑफ प्रॉपर्टी कहता है कि ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट कॉरस्पॉन्ड टू यूनिक रियल। अभी हम आपको जो यहाँ पर बात बताए कि अगर एक नंबर लाइन है तो हर पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। ईच पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू यूनिक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। तो वही चीज कहा जाता है कि वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। डेंसिटी प्रॉपर्टी कहता है कि डेंसिटी प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा डेंसिटी, तो उसी कहते हैं। एनी टू रियल नंबर, रेशनल नंबर हो या दो इरेशनल नंबर हो, तो बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर इज इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट बहुत सारा रियल नंबर होता है, बहुत सारा रियल नंबर, जिसे 1 से 2 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.01, 1.02, हजार इनफाइनाइट असंख्य है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग डेंसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। बोलिए रियल नंबर क्या, जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो, जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो, स्क्वायर नॉन निगेटिव, स्क्वायर जो होना चाहिए नॉन निगेटिव, उसी को रियल नंबर कहते हैं, इसको रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद दो प्रॉपर्टीज का बात किए, रेशनल इरेशनल को मिला देंगे रियल नंबर हो जाएगा। कंप्लीटनेस क्या कहता है कि हर पॉइंट जो होता है नंबर लाइन, रियल लाइन का, वो एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और डेंसिटी कहता है कि दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। बोलिए इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तो आप बिल्कुल इतना बात को एक बार फिर से अपने आप को समझाइए, माइंड को क्लियर करिए। अभी हम लोग 2-3 चीजें बात कर चुके हैं। सबसे पहला बात की है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, बहुत अच्छे से। आपके लिए होमवर्क यहां रहेगा कि √3 या √5 को प्रैक्टिस करिएगा, √3 एंड √5 का। √6, √7 भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने स्वादानुसार, जितना आपका मन करे उतना खा सकते हैं, तो स्वादानुसार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके बाद इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन जियोमेट्रिकली रूप से कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग बात की है रियल नंबर का, रियल नंबर जिसका स्क्वायर वगैरह का बात कर लिए। आप वीडियो को पीछे करके एक बार और से क्लियर कर सकते हैं। आइए अब पूरा नंबर सिस्टम को कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग उस स्टेज में अब पहुंच चुके हैं। देखिए ये होता है नेचुरल नंबर, ये होता है होल नंबर। ये होल नंबर किसके अंदर आ जाएगा बता दीजिए, इंटीजर। अब बताइए इंटीजर का सिंबल उम्बल सब बात किए हैं, क्या होता है, कैसे होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, वीडियो नंबर 1 में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद इंटीजर किसके अंदर आ जाएगा, आइए इंटीजर किसके अंदर आ जाएगा, तो इंटीजर आ गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर के साथ इधर बगलवा में एगो बना दीजिए इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर के अंदर सब नहीं आ पाएगा। तो ये पूरा जो हो गया ना, ये पूरा ये जो बड़का गोलवा बन गया, ये बड़का गोलवा जो है ना, ये बड़का गोलवा है रियल नंबर का। इसका है रियल नंबर का, सबको अपने अंदर समाहित कर लिया, और वो चाहे रेशनल हो या इरेशनल। अब इसी रेशनल में एगो टर्मिनेटिंग था, एगो नॉन टर्मिनेटिंग था, तो ये सभी चीज आ गए। बात समझ में आ रहा है? तो इतना हम लोग का क्लियर हो चुका है। आगे अब हम लोग कुछ कुछ बातें करने वाले हैं इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो अगर आपको रियल नंबर समझ में आ गया है तो आपको पता होगा यार, उतना हम लोग को डिटेल में बात नहीं करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ सब फॉलो करता है इरेशनल में। हम पिछला वीडियो में आपसे बात किए हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीनों लॉ को मल्टीप्लीकेशन हो या एडिशन हो, अभी हम लोग पिछला लेक्चर में बात करके आ रहे हैं कि ये जो इरेशनल के प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर देखिएगा, इसके पिछले वाला ही लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग बात किए कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको ये फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आइए उसी सब का यूज करके हम लोग एक सिंपल सा समझते हैं कि इसका एडिशन कैसे होगा। ऐसे तो आप जानते होंगे कि 2 + 2 4, लेकिन √2 + √2 क्या होगा? तो ये 4 नहीं होगा, ये 2√2 होगा। काहे? तो आइए इस चीज को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए कि √2 + √2 कर रहे हैं, तो √2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा यहाँ? 1 + 1, तो क्या हो गया? 1, ये हो गया 2, मतलब √2 2 √2, ये चीज आता है आंसर। तो कभी भी रिलेशन होगा तो सेम अगर रूट में है तभी होगा। जैसे अगर √2 है और √3 है तो इसको आप कभी भी जोड़ के √5 नहीं लिख सकते, लेकिन इसका मल्टीप्लाई अगर करिएगा तो √2 और √3 को √6 लिख सकते हैं, क्योंकि √AB जो होता है उसको √A × √B लिखा जा सकता है, ये बात। इसके बाद √A/B होता है तो √A/√B आप लिख सकते हैं, ये बात समझ में आया? तो अगर इतना बात आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत हार्ड चीज नहीं है कि हम इस पर ज्यादा आप समय देंगे आपको समझाने के लिए, ये बहुत आसान सा चीज है। तो हम लोग इसको पहले जोड़ेंगे, और जोड़ के क्या करेंगे? तो देखिए 3√2 + 7√3 एंड की जगह प्लस लगाएंगे, और √2 - 5√3 बराबर, अगर इसको आप जोड़ते हैं तो 3√2 और √2 जोड़ेंगे तो 4√2। तो इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए इसमें ढूंढेंगे कि ये √2 है, ये √2 है, तो यहाँ कगो √2? 3 गो √2, यहाँ कगो √2? 1 गो √2, तो 3 गो √2 1 गो √2 मिलकर कगो √2? 4 गो √2 प्लस। अब देखेंगे कि यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो यहाँ 7 गो √3 है, यहाँ 5 गो √3 है, तो 7 गो √3 में 5 गो √3 जाएगा तो क गो √3? तो 7 गो √3 में 5 गो √3 जाएगा तो 2 गो √3, ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें कोई आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, अलग अलग चीज हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5√11 इंटू 3√11 बराबर 5 3 जा 15, और √11 का √11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और √11 इंटू √11 तो √11 इंटू √11। अब बताइए हमको 15, और √11 2 का पेयर बना तो 1 गो 11 बाहर, 15 दहा में 150, और 150, और ये कितना बन जाएगा आपका? 15 दहा में 150, 165, ये हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होना चाहिए, ये बस सिंपल सा मल्टीप्लाई था।
अगला स्लाइड पर हम लोग बात करेंगे इसके डिवीजन का। तो डिवीजन में इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो क्या बात करेंगे कि 15√15 डिवाइडेड बाई 3√5। अब बताइए 3 से 5 और √5 से कितना बार में, तो √5 से √3 बार, तो 5√3 आंसर। रूट हो तो रूटे के साथ होगा उसका काम, तो ये 5√3 आंसर। ये हो गया आपका डिवाइड। बहुत बेहतरीन सा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई एडिशन सब काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप कोई भी होगा, आप हो हम हो, कोई भी करेगा तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2 + √3 इंटू 3 + √5। बोलिए कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे जब इसको बात करेंगे तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6, 2 का √5 से मल्टीप्लाई होगा 2√5, √3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 3√3, √3 का √5 से मल्टीप्लाई होगा √50। अब आइए देखिए कहीं कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है तो नहीं बनेगा। यहाँ √5 है, यहाँ √3 है, यहाँ √15 है, बाकी अब कोई दिक्कत ही नहीं। तो यही हो गया आपका क्या, इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक आप कर लिए होंगे। आप एक बार और देख लीजिए, मिला लीजिए क्या सही हम लोग कर रहे हैं। तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अब आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, ये है, हम आपको हिंट कर दे रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए। ये क्या है, 5 + √5, 5 - √5। यहाँ पर a + b इंटू a - b का भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और वहां से कर लीजिएगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² -b², तो a² मतलब 5 का स्क्वायर 25 -5 कितना 20। हो गया आंसर, काम खत्म। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला देखिए, अच्छा इसमें एक और है, तो इसको क्या करिए, या तो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए या फिर आप इसको फिर से 2 बार लिख कर √3 + √2 इंटू √3 + √2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। या a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, वो आपके हाथ में है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। एक एक बता रहे हैं, एक होमवर्क। ये देखिए √3 √6 √30 √6 a - b a + b, तो a + b इंटू a - b बराबर a² - b² का फॉर्मूला लगा लेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब 13 - 6 कर दीजिएगा, आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद वो भी a + b इंटू a - b, तो a² - b² मतलब 36 - 6 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। इसी के साथ और देखिए, इसी के साथ ये स्लाइड होता है आपका समाप्त। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए जोश, एक नए जुनून, एक नए सवेरे के साथ। तो हम लोग फिर से आगे की बातें करेंगे। आपका इसको प्रैक्टिस करिएगा। वो जो होमवर्क हम आपको दिए हैं उसका आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा, उसका आंसर आप कमेंट करिएगा। हम आपको बताएंगे कि आप सही हैं कि गलत हैं। बाकी आप अपने आप को चेक करते रहिए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग इतना चीज बात किए। अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि रेशनलाइजेशन को समझे, और रेशनलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ताकि आपका ये लेक्चर छूट ना जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को बजा लीजिएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको मिलता रहे। एक छोटा सा आपका साथ चाहिए। बाकी जो भगवान चाहेंगे, भोलेनाथ चाहेंगे, हर हर महादेव जो चाहेंगे वही होगा। तो आपका साथ होना चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग बहुत कुछ बातें कर लिए, देख लीजिए आप, नंबर सिस्टम, रिकैप का बात किए
क्या क्या बातें करना था, ये रिप्रेजेंटेशन देखे, तो बहुत कम समय में हम लोग बहुत कुछ कवर अप करने की कोशिश किए हैं। और इस चीज को आप समझिए, एक बार से 2 बार वीडियो को देखिएगा। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आप इसको फिर से वीडियो को देखिएगा तो जरूर इसमें क्लियरिटी आपको मिलेगी। आपको उम्मीद करते हैं कि हम आपके डाउट को क्लियर करने में सक्षम रहे होंगे, सफल रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।